Hello students, welcome to EdPlus Home Tutor. Today in this session of Indian Polity and Constitution, we will discuss a brief explanation of Article 1. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आर्टिकल 1 को समझने के लिए आपको ये बात समझना जरूरी है कि पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। तो ये चारों आर्टिकल हैं जिन्हें हम आगे आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो इस पार्ट में हम आर्टिकल 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 1 क्या है ये हम जान लेते हैं। तो हम ये बाइलैंग्वेज करेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 1 के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 lays down that India, Bharat shall be a union of states. The territory of India shall consists of the territory of the states, the union territories specified in the first schedule, and such other territories as may be acquired. अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे पहला, राज्यों का क्षेत्र; दूसरा, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट यानी दिए गए केंद्र शासित प्रदेश; तीसरा, ऐसे अन्य क्षेत्र जिनकी आवश्यकता हो सकती है। आर्टिकल 1 of the Constitution describes India as a union of states, not as a federation of states. Union of India is not the result of an agreement, nor has any state the right to secede from it. संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के रूप में नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में वर्णित करता है। आपको यहाँ यूनियन और फेडरेशन में अंतर समझना होगा। वैसे तो यूनियन और फेडरेशन दोनों को संघ ही कहा जाता है, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स में राज्यों के पास कुछ सेपरेट पावर होते हैं और साथ ही साथ सभी राज्य केंद्र के साथ मिलकर काम करते हैं, जबकि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में सभी राज्य मिलकर एक यूनिट के रूप में काम करते हैं और राज्यों का खुद का एक अलग वजूद नहीं रह जाता। यूनियन ऑफ स्टेट्स में राज्यों को संघ से अलग होने के अधिकार नहीं होते, लेकिन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार होता है। इस तरीके से हमारा भारत देश यूनियन ऑफ स्टेट्स कहलाता है। ये जो भारत संघ है किसी समझौते का परिणाम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। द फेडरेशन इज कॉल्ड अ यूनियन ऑफ स्टेट्स बिकॉज इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल। भारत में जो फेडरेशन है उसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है क्योंकि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। द यूनियन टेरिटरीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन ऑफ स्टेट्स, वेयर एज द एक्सप्रेशन टेरिटरी ऑफ इंडिया includes the states, the union territories, and such other territories as may be acquired by India. जो केंद्र शासित प्रदेश है उन्हें यूनियन ऑफ स्टेट्स में शामिल नहीं किया गया है, जबकि जब हम भारत के क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और वह सभी क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें भारत ने अपने अधिकार में ले लिया है। The states and their territories are specified in the first schedule to the Constitution. The Constitution empowers the Parliament for the admission or establishment of new states. राज्यों और उनके क्षेत्रों को संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। संविधान नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए संसद को अधिकार देता है। If this video is helpful for you, then please subscribe channel and click the bell icon. Select all option for the further notification and not forget to like and share.